चलो इलेक्ट्रोलिसिस ठीक है we're gonna be अच्छा दुआ कोई आइडिया इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस No, sir. चलो इलेक्ट्रोलिसिस is the decomposition of an electrolyte. ठीक है decomposition का मतलब है breakdown. It's the decomposition of an electrolyte by passing electricity. ठीक है so it's the decomposition or the breakdown of a compound. ठीक है not a lot of compounds they break down when for example एक metal की वायर में ना करंट पास कर रहा है so that's not electrolysis. वो इसलिए नहीं है क्योंकि it's not breaking down. ठीक है तो it has to be a decomposition. ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको करंट लगता है लाइक if somebody gets electrocuted that's electrolysis क्योंकि we start getting decomposed right by current. अच्छा and it has to be an electrolyte the substance through which electricity pass that's an electrolyte. Electrolyte की वो definition पूछेगा what's an electrolyte तो वो क्या होता है that's a it's an aqueous or molten ionic compound or something which has free moving ions. अच्छा which has free moving ions. तो सबसे पहले it has to be it has to be an ionic compound and it has to have free moving ions. तो electrolytes कौन कौन से होते हैं? You've got three things. You've got acids, you've got bases and salts. ठीक है. Um, so the thing with acids is कि although acids are covalent molecules, लेकिन acids का इशू ये होता है कि वो पानी के साथ रिएक्ट करके ना अच्छा acids are not ionic compounds by default. These are basically covalent molecules. लेकिन जब उनको पानी में मिक्स करते हैं ना दे आयनाइज. और कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है H+1 दैट प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है ठीक है इज दैट क्लियर? तो तो acids by default are not ionic compounds but they do produce ions when they are aqueous. तो for example if you have HCl तो HCl असल में कोवलेंट मॉलिक्यूल है. ठीक है लेकिन इसको पानी में मिक्स करोगे ना तो वो दो आयंस प्रोड्यूस करेगा. वन ऑफ देम इज H+1 एंड द अदर वन इज Cl-1 आयंस. ठीक है अच्छा और कौन कौन से सारे लिख देते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा दो H+1 आयंस एंड इट विल प्रोड्यूस वन सल्फेट आयन. यू गॉट नाइट्रिक एसिड. वो क्या करेगा इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस H+1 एंड नाइट्रेट आयंस. फॉस्फोरिक एसिड दैट्स H3PO4. वो प्रोड्यूस करेगा इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस थ्री H+1 आयंस एंड वन PO4-3 आयन. ठीक है कार्बोनिक एसिड दैट्स मतलब सारे एसिड कर लेते हैं रिवाइज. नाम पता होंगे. कार्बोनिक एसिड दैट्स H+1 टू H+1 आयंस विल इट विल प्रोड्यूस एंड वन कार्बोनेट CO3-2 आयन. और कौन से you've got वो सल्फ्यूरस और वो सारे H2SO3 so that's going to produce two H+ ions and it will produce one SO3-2 ion. फॉस्फोरस एसिड ठीक है वो सेकंड ठीक है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अच्छा फॉस्फोरिक एसिड that's going to produce what three H+ ions and one PO4-3 ion. ठीक है तो यारो बना लेते हैं सारों में.
ठीक है, सो दैट्स अच्छा, तो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दैट्स वन इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स एसिड्स। अच्छा, ये बेसिस और सॉल्ट्स होते हैं, दे बाय डिफॉल्ट दे आर आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ज्यादातर बेसिस दे आर आयोनिक कंपाउंड्स, तो वो तो उनके अंदर आयंस वैसे ही होते हैं, ठीक है। सो देव गॉट द आयोनिक कंपाउंड्स, और वो क्या था, दे वर द वंस दैट वर केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग H plus ions, but that was technically what a base was. Bases कौन से होते थे? They were oxides, कोई भी ionic compound that had oxide, hydroxide, carbonate were basic, और एक अमोनिया भी था, ठीक है। खैर बाकी तो दे ऑलरेडी आयंस। अमोनिया, रिमेंबर दैट, इधर मेक श्योर यू नोट के अमोनिया जो होता है ना, इट आयनाइजेस इन वाटर जस्ट लाइक एसिड्स, ठीक है। तो इट आयनाइजेस इन वाटर, और अमोनिया जब पानी के साथ रिएक्ट करता है ना, वाटर के साथ, इट विल प्रोड्यूस, अच्छा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस NH4+1, and it will produce OH-1 ions, ठीक है। तो वो भी आयंस प्रोड्यूस करता है। द अदर वंस, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स, ऑलरेडी आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और सॉल्ट्स जो होते हैं वो, देर द रेस्ट, देर ऑल्सो आयनिक कंपाउंड्स दैट, मतलब वो बेसिक आयनिक कंपाउंड्स है कि एनी टू आयंस कंबाइनिंग टुगेदर, दैट्स अ सॉल्ट। फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयंस, कार्बोनेट आयंस कंबाइनिंग टुगेदर, NaCl। तो उनके अंदर आयंस वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो रिमेम्बर, और एक वो भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, ये ऑलरेडी स्टडीड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो भी आयनाइज करता है। बट द थिंग इज दैट इट आयनाइजेस वेरी वेरी वीकली, तो इट डजंट आयनाइज अ लॉट, ठीक है। इसका लिख लेना कि ऑर्गेनिक एसिड्स वीकली आयनाइज एंड डोंट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ H plus ions, या मेनी आयंस। तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, लेकिन इट्स, सो दे नॉट गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल, ठीक है। तो दे नॉट गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। जब वो आयंस इतने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो दे नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अमोनिया का भी याद रखना कि इट्स अ वीक बेस, उसका भी ऐड कर लेते हैं कि दैट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये भी ना वीकली आयनाइजेस। तो अमोनिया इज अ वीक, इट्स अ वीक बेस, ठीक है, डजंट आयनाइज अ लॉट। तो ये भी कोई इतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नॉट अ गुड इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, दुआ क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, so ionic compounds, right? And the other thing is, for ionic compounds, not all of them are going to be soluble as well, ठीक है। Some compounds that are not very soluble are also going to be weak electrolytes, ठीक है।
They will not dissociate in aqueous state and produce ions free moving. जब वो डिसॉल्व ही नहीं होगा तो why would it produce free moving ions? तो they've got to be soluble as well. तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ कि not solid state. Solid state does not have free moving ions. ठीक है. The solid state has no free moving ions. तो खैर ये सारे आयंस हमने पढ़े हुए हैं, पहले ही पढ़े हुए हैं. ठीक है. So these are all electrolytes. The things that have free moving ions. अच्छा, मूविंग ऑन इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है. रिमेंबर दे गोइंग टू डिकम्पोज व्हेन यू पास करंट थ्रू इट. तो पहला पहला इलेक्ट्रोलिसिस, दैट्स द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स. अच्छा, सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स जब आप मेल्ट करते हो ना, तो एंड यूजिंग ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. ये मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. यूजिंग, अच्छा, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. वो होते हैं कि दे मेड आउट ऑफ ग्राफाइट और प्लैटिनम. ठीक है. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं कि दे जस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डोंट रिएक्ट. ठीक है. They don't react, they don't interfere in the reaction, they only conduct electricity. ठीक है. That's it. उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं करते. ठीक है. अच्छा, सो एनीवेज, और इसका मैं दिखाता हूँ मोल्टन इलेक्ट्रो एक डायग्राम. जब वो आयनिक आयनिक लैटिस जो होता है ना, व्हेन इट मेल्ट्स. वन सेकेंड. अगर उसका कोई इमेज मिल जाए. अच्छा, सो हाँ, ये सही है. ठीक है. बल्कि दिस लुक्स मोर लाइक, उसने सोल्यूशन लिखा हुआ, सोल्यूशन इज नॉट लाइक दिस. सोल्यूशन पे बाद में आएंगे. अच्छा, ये आयनिक लैटिस की ना मोल्टन स्टेट है. सो दिस इज योर सॉलिड आयनिक लैटिस. आयंस कैन नॉट मूव. तो योर आयंस, अच्छा, ये हाई टेम्परेचर्स पे ना, you've got molten ionic lattice. तब वो थोड़ा सा रैंडम अरेंजमेंट होगी. ठीक है. the ions will be able to move around. ठीक है. तो now you've got free moving ions. वो एक दूसरे के ऊपर ना, free moving ions, they can slip and slide. Energetic, and they can overcome the attractive forces, ionic bonds. ठीक है. they can slip and slide. ठीक है. इज दिस ये क्लियर है कि इसकी शक्ल इस तरह की होगी मोल्टन की. ठीक है. राइट. क्लियर Yes, है. अच्छा, so we're going to yes, do sir. so we're going to do electrolysis. तो अब इलेक्ट्रोलिसिस है कि एग्जाम्पल भी कर लेता हूँ. दिस इज NaCl at room temperature and pressure, and that's your NaCl, let's say, in at high temperatures. ठीक है. Liquid NaCl, which is going to be at, let's say, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर it will melt. ठीक है. तो ये बहुत हाई टेम्परेचर्स पे हो रहा है. अच्छा, so we're going to do the electrolysis. तो आप क्या करोगे, आप molten NaCl लोगे, and you'll have two electrodes that will be
made out of graphite. या फिर platinum. Platinum is like very expensive, so we're probably going to use graphite, ठीक है. अच्छा, and so here's my liquid NaCl. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर इसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है. आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड क्या होता है 798 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो इट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी मोल्टेन इन दिस. अच्छा, दोज आर योर, ये जो चीजें ना, दे आर योर, मतलब ये जो दोनों है ना, दीज आर योर इलेक्ट्रोड्स. ये बैटरी के टर्मिनल है, ठीक है. यू लुक एट एनी बैटरी, इट हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड इट हैज अ नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, दे विल बी कनेक्टेड टू ए बैटरी. तो वो बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है. एंड तो साथ साथ कर लेते हैं. ठीक है, ये एक हो गया. बस ठीक है. अच्छा, सो दे आर कनेक्टेड विद वायर्स. और होपफुली सारों को पता होगा बैटरी क्या है. दैट्स योर नेगेटिव साइड. जो छोटा टर्मिनल होता है, दैट्स योर नेगेटिव साइड. एंड दैट्स कॉल्ड योर कैथोड. रिमोट का सेल होगा ना, उसका जो नेगेटिव साइड है, दैट्स बेसिकली योर कैथोड. एंड देन यू गॉट अ पॉजिटिव साइड. ठीक है, दैट्स योर पॉजिटिव साइड एंड दैट्स गोइंग टू बी रिफर्ड टू एज योर एनोड. ठीक है. इसको खैर फ्यूचर रेफरेंस के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू सेव दिस. वैसी कॉपी बना के इधर रख देते हैं. अच्छा, so I've got NaCl molten, and I'm going to try and do the electrolysis. अच्छा, NaCl molten. अच्छा, NaCl molten will have two ions in it. It's going to have a lot of Na plus one or lots of Cl ions, lots of Na plus one, lots of Cl ions, Na plus one. So they're all randomly floating around. ठीक है. अब बैटरी का जो एक टर्मिनल है, दैट्स नेगेटिव. ठीक है, सो द नेगेटिव टर्मिनल विल अट्रैक्ट कौन से आयंस? इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिव आयंस. नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करता है. और जो दूसरी साइड है ना, दैट्स गोइंग टू अट्रैक्ट द नेगेटिव आयंस. ठीक है. तो व्हाट विल हैपन इज, ये जितने भी Cl-1 वगैरह नहीं है, ये सारे फ्लोट करते हैं, दिल गेट अट्रैक्टेड टू द अदर साइड. ऑल दीज Na+1 ions will start traveling towards the cathode. Cl-1 उधर जाना शुरू कर देगा. इस Cl-1 को उधर से उठाओ. It will travel all the way, reach the other end. Na+1 will get attracted to the positive side. ठीक है. तो eventually the ions, they half of the ions get attracted to one of them, the other half they get attracted to the other electrode. नेगेटिव वाला जो होगा पॉजिटिव आयंस को खींच लेगा अपनी तरफ, और जो नेगेटिव वाला है, जो पॉजिटिव वाला है, दैट विल अट्रैक्ट ऑल द नेगेटिव आयंस. ठीक है, ये क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पहला तो काम ये होगा. तो दैट्स हाफ ऑफ द decomposition. The ionic compound is splitting up. ठीक है, half of the ions go to one side, the other half go to the other side. ठीक है. अब वहां पे क्या होगा? The battery will start. अच्छा, बैटरी करती क्या है वैसे? What the battery does is कि वो नेगेटिव साइड पे ना, it sends electrons. So it's sending these electrons, and someone in the solution has to gain electrons. तो नेगेटिव साइड पे ना, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का ना, दैट इज द वन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वो भेज रही होती है.
So the ions have only one option. They can only gain electrons. That's it. क्योंकि बैटरी वो वहां पे जाएगा ना, बैटरी उसको इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू कर देगी. So what's going to happen is कि ये जो आपका Na+1 है ना, Na+1 का मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है. +1 मीन्स के इट इज शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. बैटरी उसको ना इलेक्ट्रॉन वापस दे देगी. ठीक है. द बैटरी इज गोइंग टू गिव इट इलेक्ट्रॉन्स बैक. एंड व्हेन इट गिव्स द इलेक्ट्रॉन्स बैक, तो वो वापस न्यूट्रल सोडियम मेटल बन जाएगा. ठीक है. इज दैट क्लियर? तो आयन से ना वापस मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. So there's going to be a reaction and the sodium metal gets formed back again. ठीक है. ये क्लियर है? Yes, sir. और यहाँ पे ना you would start seeing probably metallic deposit forming on top of it. ठीक है. तो वो deposit deposited on your cathode. अच्छा, दूसरी साइड पे बैटरी क्या कर रही थी? On the other side, the battery is pulling electrons. ठीक है. वो वापस इलेक्ट्रॉन्स ले रही होती है. ठीक है. So on the other side, the battery is taking away electrons. So it's removing electrons. So who is it going to remove electrons from? मतलब बैटरी इधर से electrons वापस खींच रही है. So the battery, what it will do is कि it will pull electrons. अच्छा, it will pull electrons. Cl-1 में से electrons remove करना शुरू कर देगी. This side has Cl-1, right? -1 का मतलब है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. ठीक है. तो बैटरी इज गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग दैट इलेक्ट्रॉन बैक. तो वो वापस न्यूट्रल हो जाएगा. इट्स गोइंग टू बिकम Cl बैक अगेन एंड द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी रिमूव्ड. ठीक है. तो उसमें से द इलेक्ट्रॉन has been removed. So that's your reaction that's happening on this side. ठीक है. तो ये भी क्लियर है कि Cl-1 ends up losing electrons. Right? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो इधर ना there's reduction happening at reduction कहते हैं उसको gain of electrons को. ठीक है. So there is reduction happening और दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? There is oxidation happening. ठीक है. वो किसे कहते हैं? That means loss of electrons. ठीक है. तो you've got reduction, you've got oxidation happening. ठीक है. अच्छा, इसमें there's one thing that has to be taken care of, and that is कि there's certain elements which are diatomic. एक सेकंड इसको. अच्छा, इसमें you have to take care of a few things. So there's certain elements which are diatomic. ठीक है. Diatomic का मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं नोट. Diatomic elements are those which they never exist as a single atom. वो H होगा ना अकेला, वो किसी और H के साथ ढूंढ के it will form H2 gas molecule. ठीक है. N is diatomic. ठीक है. It will always exist as N2 molecule. Oxygen जो है वो diatomic. It will always exist as an oxygen molecule. फिर आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, हैलोजेंस. ठीक है. they are all they are all diatomic. ठीक है. तो ये सारे के सारे diatomic है. अच्छा, so you have to remember this कि भाई ये सारे molecules ना they are all diatomic molecules. तो इसका मतलब है ये जो Cl का एटम आयन के फॉर्म में इट कैन एग्जिस्ट. मतलब आयन का इशू नहीं है. इट्स द एटम. इट्स ऑलवेज गोइंग टू एग्जिस्ट एज Cl2. ठीक है. तो यू शुड नॉट हैव अ Cl एटम प्रोड्यूस. ठीक है. इसको Cl2 होना चाहिए. ठीक है. बिकॉज इट इज डायटोमिक. ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डबल करना पड़ेगा. व्हाट यू गोइंग टू डू इज कि आप 2 Cl आयंस कर दो. They're going to lose 2 electrons and they'll produce 2 Cl atoms which will join together to form Cl2 gas. ये क्लियर है?
कि Yes, sir. वो इक्वेशन जो है वो थोड़ी सही करनी पड़ेगी, ठीक है। दुआ, ये क्लियर है बात? Yes, sir. तो इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। और अच्छा, anyway, so Cl2 gas, remember that that's a greenish yellow gas that's going to be formed. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, वो आपका जो NaCl जो कि इट वाज वन आयोनिक कंपाउंड हैज नाउ, उसमें Na+1 Cl-1 इस तरह जुड़े हुए थे, आपने उसको मेल्ट किया, यू स्टार्टेड इलेक्ट्रोलाइजिंग इट, पॉजिटिव आयन सारे एक जगह पे चले गए, नेगेटिव आयन ऑल वेंट टू एनोड, the positive ions battery started giving it electrons, they got reduced, ठीक है, reduction happened, and वो दूसरी साइड पर Cl-1, they ended up losing electrons, so they started getting oxidized, and that's they turn into Cl2 gas, ठीक है। तो ये क्लियर है कि दिस इज बेसिकली सिंपली पोर्ट इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। वो सारे इलेक्ट्रोलिसिस ऑलमोस्ट इसी तरह होंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes, तो एक और का कर लेते हैं, इसको उठाते हैं, लेट्स डू, तो वी डिड NaCl, वी कैन क्विकली डू, लेट्स से मैग्नीशियम ऑक्साइड किधर गया ये? अच्छा, सो वी कैन डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसका इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन का तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज द थिंग विद मैग्नीशियम ऑक्साइड इज इट्स गॉट अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लेकिन कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अच्छा, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या कहते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग आयनिक लैटिस कंपाउंड, इट्स अ सिरेमिक मटेरियल, ठीक है। ये शिप्स के ऊपर लगी होती हैं इसकी टाइल्स, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर कौन से आयंस होते हैं? इट्स गॉट, इफ यू आर एबल टू मेल्ट इट, तो इट्स गोइंग टू हैव Mg+2 एंड O-2 आयंस। अब O-2 ना, ये पॉजिटिव वाले के साथ सारे O-2 आयंस आके they'll all get attracted if it's molten and the ions can move around, so it will all the oxygen ions will end up attracted to the positive anode, ठीक है। और जो दूसरी साइड है ना, सारे Mg+2 ions, they'll get attracted to the cathode। बैटरी क्या करेगी? बैटरी इनको इलेक्ट्रॉन्स देगी। तो व्हाट इज योर रिएक्शन इज रिडक्शन दैट्स गोइंग टू हैपन, Mg+2 को इलेक्ट्रॉन्स मिलना शुरू हो जाएंगे। Mg+2 का मतलब इट वाज शॉर्ट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इट विल गेन दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम Mg बैक अगेन, ठीक है। और वो जो O-2 है, बैटरी क्या करेगी? उससे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगी। तो O-2 वुड एंड अप लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। O-2 के पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, -2 का ये मतलब है। तो बैटरी जो है ना, उसमें से द टू इलेक्ट्रॉन्स, इट विल टेक अवे दोस टू इलेक्ट्रॉन्स, वो वापस न्यूट्रल हो जाएगा, टू इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, ठीक है। एंड दैट्स योर इक्वेशन एट एनोड, ठीक है। सिर्फ एक मसला है इसमें, वो क्या मसला है? कि एनी आइडिया? वो मसला ये कि जो ऑक्सीजन है ना, दैट इज डायटोमिक, अ सिंगल ऑक्सीजन एटम शुड नॉट बी प्रोड्यूस, इट्स ऑलवेज O2, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रोड्यूस टू ऑक्सीजन एटम्स, डबल कर लो। तो द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट वुड ऑल्सो बी टू, फोर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, और दो ऑक्सीजन के एटम्स बनेंगे, दे विल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन O2 गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। इज दैट क्लियर? yes,
Or what will you see over here? You'll see bubbles of oxygen is a colorless gas. Bubbles of O2 gas. और वहां पे आपको ना मेटल डिपॉजिट, ठीक है, you'll have a shiny metallic deposit seen. जिसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा Mg जो है ना, you'll start seeing Mg metal would be seen. ठीक है, चलो ठीक है. So that's molten electrolysis. ठीक है, बाकी फिर मंडे को करते हैं. ठीक है, चलें. ओके एवरीवन. Thanks. Okay, So, sir. so there's no class tomorrow, right? या Thank you, sir. ओके, टेक केयर.